अनूप सर। और अनूप सर अभी जो आपको बताने जा रहे हैं और वो है पेपर 6 जनरल साइंस इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अनूप सर जो हैं वो आईएससी, बीएससी और एमसीआईटी एमसीए में किया हुआ हूँ। तो भाई मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपने अनुभव को साझा करना चाहूँगा आपसे, ठीक है। जैसे कि आप जेपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और जो उसके क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उसको कैसे एक्सप्लेन करें। मैंने पहले भी बार बार एक ही बात को कहता हूँ भाई कि मेडिसिन छोड़िएगा मत। तो ये चीज़ों को बार बार अनूप सर क्यों बोलते हैं? अनुभव की चक्की में पिसा हुआ हूँ यार, पिसा हुआ हूँ। मैंने पहले भी कहा प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर, क्योंकि अनुभव की चक्की में पिसा हुआ हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 30,000 स्टूडेंट को पढ़ाया है, हर कोई सफल है। अब सफल का ये बात नहीं कि मेरे को जॉब ही मिल गया। सफल क्या है? इज्जत से पैसे कमाना, इज्जत से अपने घर परिवार का पालन पोषण करना, ये होता है। अब ये आपका जेपीएससी नहीं निकला, यूपीएससी नहीं निकला, ये नहीं निकला, वो टेंशन नहीं लेने के यार, रास्ते बहुत हैं। मैं हूं ना, मुझसे मिलिएगा, मैं बताऊंगा रास्ते कमाने के, इज्जत से पैसे कमाने, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी हम लोग जेपीएससी पर ध्यान दे रहे हैं, तो इस पर ही बात करेंगे। चलिए, जैसे कि मैं जहाँ पर देख पा रहा हूँ आपके सिलेबस में पकड़ा हुआ हूँ, पेपर 6 जनरल साइंस इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, क्लियर। बेसिक नॉलेज फिजिकल साइंस में है, बेसिक नॉलेज ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स लाइक एमकेएस, सीजीएस, एसआई यूनिट्स हैं। टॉपिक्स ऑन स्पीड, वेलोसिटी, ग्रेविटी, मास, वेट, फोर्स, इम्पैक्ट, वर्क, पावर एंड एनर्जी। Covers topics related to solar system, concept concerning sound, wavelength, frequency, infrasonic and ultrasonic sound, characteristics and applications. आगे आइए लाइफ साइंस में, concepts on the living world, cell structure, its functions, diversity of organism, biomolecules, cell reproduction, Mendelian inheritance, theories of the evolution of life on Earth, including human evolution, agricultural science, a good understanding of the agroclimatic condition of Jharkhand, rainfall pattern and abiotic stresses in each zone, knowledge of food and horticulture crops of Jharkhand, understanding the need behind the diversification of crops, nutritional security due to the onset of climate change, the role of rainwater harvesting in improving agriculture production and fish farming. Candidates are requested to have sound knowledge on soil fertility, measures that are undertaken to improve soil health, concept on organic farming, agroforestry, wasteland and government scheme to help the farmers on the state, environmental science, measures that were taken by the government of India to preserve the environment, measures to tackle global environment issues, air pollution, water pollution, understanding of numerous environmental laws, candidate knowledge of biodiversity, hotspots and threats to biodiversity, hotspots, science and technology, Indian government policies concerning nuclear technology, focus on global nuclear policies, plans made by the government to meet the energy demands of the country through various renewable and non-renewable sources of energy, a good understanding of the Indian missile program, the space program, knowledge of the latest development in information technology, challenges faced due to cyber crimes. ये सब है। चलिए, मैं यहाँ पर एक बार बता दूँ कि मैं अनूप सर पहले भी कहता हूँ कि मैं सिखाता हूँ, पढ़ाता नहीं। पढ़ाता भी हूँ यार,
इतने दिनों से यूँ कहिए तो भाई लगभग 25-28 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। 25 साल कहता हूँ मैं, चलो 15 साल की उम्र से पढ़ा रहा हूँ यार, तो हुआ ना 25 साल। अब है भाई बात की मैं अब सिखा रहा हूँ करना क्या है। अब यहाँ पर दिया हुआ है बेसिक नॉलेज ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट है, एसआई यूनिट्स क्या है भाई, ये जानना है आपको। जानना है फोर्स, इम्पैक्ट, वर्क, पावर, बेसिक नॉलेज कवर कैसे करता है। लाइफ साइंस में है, सेल्स हैं, सेल स्ट्रक्चर हैं, उसके डायग्राम हैं, उसके सारे कुछ मतलब जो आप पढ़ते हो बायोलॉजी में। बायोलॉजी अगर की बात आती है तो डायग्राम इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बायोलॉजी। If you draw a well diagram with label diagram, you can get good marks. Body, labeling is very important. And then point wise answer. अब आगे आते हो एग्रीकल्चर साइंस में। एग्रीकल्चर साइंस में क्रॉप कहाँ पर है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पर कितने क्रॉप्स होते हैं, उसके लिए कितने मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है। ऑल थिंग्स यू मस्ट नो एंड यू मस्ट डिस्क्राइब। आपको डिस्क्राइब करना है आंसर में। एग्रीकल्चर साइंस में आप ये बात देख पाइएगा। इन्वायरमेंटल साइंस में यहाँ पर देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आ गया टॉपिक्स ऑफ स्पीड। फिजिक्स की बात है, स्पीड क्या होता है भाई, कैसे स्पीड का वेलोसिटी, ग्रेविटी ये आता है। सोलर सिस्टम का सिस्टम क्या है, कॉन्सेप्ट कंसर्निंग साउंड वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या है, ठीक है। इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। इंटर साइंस और ग्रेजुएशन में मैंने पढ़ा था बीएससी में। लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट ऑन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, अरे भाई सेल कॉन्सेप्ट क्या है, एक सेल से इंसान बनता है, एक सेल से। सेल जो है ये यूनिट ऑफ लाइफ है। अब आगे आप देखोगे डाइवर्सिटी। अब क्या है कि एग्रीकल्चर, इसको स्किप किए हुए देखिएगा, बिना स्किप किए बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए अभी मैं हल्का हल्का पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मतलब मैं थोड़ा समय लूँगा, अभी समय ले रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि अनूप सर एक बहुत ही बिजी आदमी है। अनूप सर एक बहुत ही बिजी आदमी हैं जो कि दिन भर स्कूल देखते हैं और अपने बचे हुए समय में से कुछ समय निकाल के आपको कुछ वीडियोज़ दे रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि अभी पूरी तरह स्कूल सिस्टम में आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू स्टडी। मैं आपको यूपीएससी की तैयारी करवाऊंगा, मैं आपको मेडिकल की तैयारी करवाऊंगा, अपने तरीके से लिख के भी करवाऊंगा कि करना कैसे है, हाउ टू डू। अब जैसे कि भाई देखिए हमारे क्रिकेट के भगवान सचिन, रमेश तेंदुलकर, ठीक है, उनकी टाइमिंग, उनकी प्रैक्टिस से आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। यस, वो टाइमिंग मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आप मेरे वीडियोज में ज़्यादा एडिटिंग नहीं देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, सुनिए बातों को, बातों में दम है, वजन है। अगर आप गहराई सुनिएगा तो, ठीक है, इसलिए इंटरेस्ट से नहीं, गहराई, मैं एकदम बिल्कुल परफेक्ट बात करता हूँ, परफेक्ट, क्योंकि एक एक बात मेरे पर्सनल अनुभव से जुड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहता हूँ कि टॉपर के भीड़ में ना खो जाएं स्टूडेंट्स, ना खो जाएं स्टूडेंट्स। हमेशा टॉपर रहा, लेकिन जब मैं अभी टॉपर से हटाऊँ ना तो तूफानी पारी खेल रहा हूँ, तूफानी पारी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस में क्या मैंने देख रहा हूँ, मेजर्स दैट वे टेकन by the government of India to preserve the environmental measurement to tackle global environment, एयर पोल्यूशन। अभी देखिए एयर पोल्यूशन हो गया, कैसे करके वाटर जो है वो आपका जो वाटर जो है ना वो पोल्यूट हो रहा है। यहाँ पर देखिए न्यूमरस इन्वायरमेंटल लॉज हैं, कैंडिडेट्स नॉलेज ऑन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज कंसर्न न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी focus on global nuclear policies. Plans made by the government to meet the energy demands on the country. क्या डिमांड है, कैसे करना है, कैसे स्पेस प्रोग्राम करना है, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी। चैलेंजेस जो है उसको आपको लिखना है भाई, चैलेंजेस। अब रही बात चैलेंजेस क्या क्या है, आप लिख लिए, पढ़ लिए, हो गया चैलेंज? नहीं, वो चैलेंज नहीं हुआ। चैलेंज क्या होता है, चैलेंज होता है ना कि आप मतलब सामने आकर के खुद से चैलेंज करो। आप सिर्फ आप ही चैलेंज कर सकते हो। कैसे भाई, आप अपने शब्दों में आंसर देते हो ना, तो आप उसको खुद से जनरेट भी करने की ताकत रखो। आप खुद से भी जनरेट करो।
क्योंकि आंसर आपको अपने शब्दों में देना है। मेरे शुरू से लेके अंत तक के वीडियो को आप देख लीजिएगा ना, तो मैं दावा करता हूँ उसको अप्लाई करना होगा। केवल कि हाँ भाई अनूप सर बता रहे हैं, अनूप सर बता रहे हैं, अरे हाँ क्या सुने अनूप सर को, एक बार सुनिएगा। ये 10 एपिसोड का जो है मेरा जो जेपीएससी की मेंस की तैयारी कैसे करें, एक बार गहराई से देख के हल्का भी पालन कर लेना, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अभी नहीं होगा, अगले एग्जाम में होगा, हर एग्जाम में होगा, ये मेरा दावा है आपसे। केवल अनूप सर के चैनल को देख के केवल ऐसे ऐसे ताली मार रहे, वाह वाह क्या बोल रहे हैं, क्या हुआ। कोई भी बड़े बड़े स्पीकर जो हैं वो सिर्फ कुछ बता रहे हैं, तो उसको देखकर ताली मारने से नहीं होगा सर, नहीं होगा। उसको फॉलो करना पड़ेगा, धूप में तपना पड़ता है, बारिश से भीगना पड़ता है, ठंड में ठिठुरना पड़ता है, तब जाके मिलती है सफलता। मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि मैं तो बहुत कम समय देता हूँ यूट्यूब में, बहुत कम समय देता हूँ। दिन भर सब कुछ देखना है, मतलब स्कूल मेरा है वो स्कूल को देखना है, फैमिली देखनी है, बाहर की चीज़ों को देखना है, लोगों से मिलना है, बातें करनी है, और बिल्कुल बचे हुए कम समय में वीडियोस बनाने हैं। लेकिन हाँ, अभी जैसे कि मैं एक लीडरशिप एकेडमी खोल रहा हूँ बहुत जल्दी, और उसमें लीडर्स क्रिएट करूँगा, स्कूल भी देखूँगा, सो मल्टीपर्पज़ वर्क। और उसके बाद इंडिया में निकलूँगा ये बताने कि भाई टीचिंग कैसे करते हैं और स्टडी कैसे करते हैं। बस एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, एक छोटी सी प्रयास कर रहा हूँ। देखता हूँ मैं इस प्रयास में सफल हूँ या ना हूँ, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगर मैं प्रयास सफल हो जाऊँ तो एक लीडर कहलाऊँगा, और यदि सफल ना हो जाऊँ तो एक अच्छा मार्गदर्शक कहलाऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और मेरा लास्ट एपिसोड जो होगा उसमें मैं पूरा 950 मार्क्स जो है उसके बारे में बताऊँगा कि कैसे करना है कि आपके मार्क्स अच्छे आएँ और आप एक जेपीएससी की एग्ज़ाम को निकालने में कामयाब हो सकें। मिलते हैं एक बार फिर से। जय हिंद, जय भारत।